प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं। 45 साल में यानी मोरारजी देसाई के बाद वो पोलैंड का दौरा करने वाले भारत के पहले पीएम हैं। पीएम मोदी ने पोलैंड पहुंचने और भारतीय समुदाय से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा की हैं। पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन जाएंगे। वो 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। दौरे पर रवाना होने के पहले पीएम मोदी ने बताया था कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के न्योते पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र है। कई विश्लेषकों की राय है कि ऐसे समय में जब यूक्रेन की सेनाएं रूस की सीमा में घुसी हुई हैं, पीएम मोदी का ये दौरा रूस को शायद ही पसंद आए। लेकिन कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि पीएम मोदी के पास मौका है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराएं और पूरी दुनिया पर छा जाएं। भारत दौरे पर आए मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से वांटेड अपराधी और धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर सवाल पूछा गया। नाइक ने मलेशिया में शरण ली हुई है। भारत ने जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। पत्रकारों के सवाल पर मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जाकिर नाइक को लेकर दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर होगा। नाइक पर भड़काऊ भाषण देने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेरर फंडिंग के आरोप हैं। मलेशिया के पीएम ने कहा कि अगर इस मामले में सबूत दिए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ओर से ये मुद्दा नहीं उठाया गया। पीएम मोदी ने पहले एक बार ये मुद्दा उठाया था, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका देश आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा? दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर गठजोड़ की तस्वीर साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्टों में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस 90 में से 40 सीटें मांग रही है, जबकि उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 25 सीटें देने को तैयार है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर गठजोड़ को तैयार नहीं है। ये भी दावा किया गया है कि कांग्रेस पीडीपी को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए भी तैयार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी को साथ लेने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला मानते हैं कि पीडीपी और महबूबा मुफ्ती अब हाशिए पर जा चुके हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, तब पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पीडीपी के साथ गठजोड़ का फायदा नहीं है, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि कांग्रेस चाहती है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अगर गठजोड़ के लिए बात करती हैं तो उन्हें सम्मानजनक सीटें देकर साथ लिया जाना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि अगर गठजोड़ पर बात ना भी बने तो कांग्रेस चाहती है कि इल्तिजा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। वहीं पीडीपी के साथ कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 4 अक्टूबर को होगा। फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 250 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। इस हॉरर कॉमेडी में एक सरकटे भूत को दिखाया गया है। इसने पूरे चंदेरी में आतंक मचाया हुआ है। सरकटे का किरदार एक्टर सुनील कुमार ने निभाया है। सुनील कुमार जम्मू के रहने वाले हैं और एक पुलिस कांस्टेबल हैं। उन्हें जम्मू का ग्रेट खली भी कहा जाता है। सुनील की हाइट 7 फुट 7 इंच है। उन्हें रेसलिंग काफ़ी पसंद है। सुनील को स्पोर्ट्स कोटा के तहत पुलिस में नौकरी मिली है। स्त्री 2 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है।